बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाकिस्तान की दफाई मैदान में एक और कामयाबी, F-17 थंडर लड़ाका तैयारों का ब्लॉक 3 वर्जन तैयार। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, इसराइल के लड़ाका तैयारों की गजा पर एक बार फिर बमबारी। अंटार्कटिका तहकीकाती मरकज में 16 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस। PNS तबूक का मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनाती के दौरान ओमान का अहम दौरा। रूसी हमायत याफ्ता जंगजुओं और यूक्रेन के फौजियों के दरमियान झड़प। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का रूसी हम मनसब से राब्ता, दो तरफा मोड़ पर तबादला ख्याल। मुस्लिम मुखालिफ बयान, भारतीय फौज के 5 साबिक सरबराहान ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। सऊदी अरब के ई वीजा से मुतल्लिक गैर मुल्कियों के लिए खुश खबरें। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान ने दफाई मैदान में एक और कामयाबी अपने नाम कर ली। F-17 थंडर लड़ाका तैयारों का ब्लॉक 3 वर्जन तैयार कर लिया गया। मकामी तौर पर तैयार करदा जदीद 3 रडार का हामिल F-17 थंडर ब्लॉक 3 सिंगल इंजन मल्टी रोल लड़ाका तैयारा है, जो बेक वक्त 15 हदाफ की निशानदेही करके 4 को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाक फजाइया ब्लॉक 3 तैयारे का पहला स्क्वाड्रन फजाई बेड़े का हिस्सा बनाएगी। कबल अजी चीनी साख्ता J-10C जंगी तैयारों के हसूल के हवाले से बताया गया था कि आइंदा साल चीन का जदीद जंगी तैयारा J-10C पाक फजाइया के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। J-10C जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। ये सिंगल इंजन डेल्टा विंग्स का हामिल जदीद लड़ाका तैयारा है, जो बेक वक्त कई हदाफ की निशानदेही करने वाली टेक्नोलॉजी और 200 किलोमीटर दूर तक हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइलों से लैस है। रवा साल जुलाई में ज़राए की जानिब से बताया गया था कि पाकिस्तान अपनी फजाई दफाई सलाहियत में इजाफे के लिए संजीदगी से गौर कर रहा है। दावा किया गया कि पाकिस्तान अपने बरादर दोस्त मुल्क चीन से जदीद J-10C जंगी तैयारे हासिल करेगा। जुलाई में सामने आने वाली रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान की जानिब से चीन से कुल 36 J-10C जंगी तैयारे हासिल किए जाएंगे। दफाई माहिरीन के मुताबिक चीनी J-10C जंगी तैयारे भारत की जानिब से हाल ही में हासिल करदा राफेल लड़ाका तैयारों की टक्कर का जंगी तैयारा है। इस तैयारे के हसूल के बाद पाकिस्तानी फजाइया की भारतीय फजाइया पर बढ़तरी मजीद वाज़ेह हो जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल के जंगी तैयारों ने गजा में कम से कम 3 मकामात पर शदीद बमबारी की, जिससे इन मकामात पर खौफनाक आग भड़क उठी और तीनों इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान इसराइली अफवाज का कहना है कि गजा में हमास की रॉकेट बनाने की फैक्ट्री, मिलिट्री चेक पोस्ट और एक ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया गया। इसराइली अफवाज के तर्जुमान का मजीद कहना था कि लड़ाका तैयारों ने फजाई कार्रवाई हमास की जानिब से गुज़िश्ता रोज गजा से 2 रॉकेट्स इसराइली सरजमीन पर दागे जाने के जवाब में की है। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि ये रॉकेट्स तजर्बे समुद्री इलाके में किए गए थे, जिसमें कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ था। इसराइल ने अपनी जारहियत को छुपाने के लिए जवाब घड़ा है। इसराइली तैयारों ने गुज़िश्ता बरस मई में 11 रोज तक गजा पर बमबारी की थी, जिसमें 65 बच्चों समेत 200 से जायद अफराद शहीद, हजारों जख्मी और दर्जनों इमारतें तबाह हो गई थी। तहम उर्दन की सालसी में जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया था। तहम अब जंगबंदी के बावजूद इसराइली अफवाज ने आतशगीर गबारों के हमलों का बहाना बनाकर गजा पर वक्तन फवक्तन फजाई हमले किए, जबकि सितंबर के बाद गजा पर रॉकेट तैयारों की बमबारी का ये पहला वाकया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अंटार्कटिका की तहकीकाती मरकज में 16 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस होगी। बेल्जियम ने अंटार्कटिका में कोरोना वायरस पर तहकीक के लिए एक साइंसी मरकज कायम कर रखा है। मरकज में आने वाले तमाम अफराद को वैक्सीन और टेस्ट के मराहल से गुजर कर यहाँ भेजा गया था, मगर फिर भी इस तहकीकाती मरकज के अमले में वायरस की तशखीस होना तशवीश का बायस है।
सर्द खुश्क और कम आबादी वाले खित्ते में कोरोना वायरस के फैलाव ने माहिरीन को हैरानी में मुब्तला कर रखा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाक बहरिया के जहाज PNS तबूक ने रीजनल मेरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोलिंग पर तैनाती के दौरान ओमान का दौरा किया। तर्जमान पाक बहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक PNS तबूक पाकिस्तानी बहरिया के 25वें डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन के बेड़े का हिस्सा है जो जदीद तरीन हथियारों और माहौल से मुतल्लिक कसीरुल जहद खतरात के दौरान बहरी ऑपरेशन की इंजाम दही में बासलाहियत सेंसर से लैस है। ओमान की बंदरगाह पर ओमानी बहरी और पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज का इस्तकबाल किया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने ओमानी हुकाम से अहम मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा बहरी तावन पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जमान पाक बहरिया ने कहा है कि PNS तबूक के इस दौरे से दोनों ममालिक के मबैन ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस की हमायत याफ्ता अलहदगी पसंद मलेशिया से झड़प में यूक्रेन का एक फौजी एहलकार हलाक हो गया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में रूस अलहदगी पसंद मुसल्लह जमात के जरिए मुदाखलत जारी रखे हुए है जिस पर रूस को आलमी दबाव का भी सामना है। यूक्रेन की फौज ने इल्जाम आयद किया है कि रूस के हमायत याफ्ता जंगजुओं ने गश्त पर मामूर एहलकार पर हमला करके एक एहलकार को हलाक कर दिया। रूस सोवियत यूनियन के टूटने के बाद से यूक्रेन को अपना हिस्सा करार देकर एक हिस्से पर कब्जा भी कर चुका है और बाकी मांदा इलाके पर अलहदगी पसंदों की मदद से काबिज होने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन में रूस की बढ़ती हुई मुदाखलत को देखते हुए मगरबी ममालिक के दफाई इत्तेहाद नेटो ने यूक्रेन की मदद का फैसला कर लिया और सरहद पर फौजी तैनात करना शुरू कर दिए। नेटो के इस इकदाम पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने शदीद एहतजाज किया और नेटो समेत आलमी कुव्वतों को भरपूर जवाबी कार्रवाई करने की धमकी भी दे दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों सदरों की बातचीत में इलाकाई व आलमी मामलात पर गौर किया गया। इस बातचीत में रूस की जानिब से अमेरिका और नेटो की सलामती से मुतल्लिक मुख्तलिफ जमानतों पर गौर करने, शाम और लीबिया के हमरा मुख्तलिफ इलाकाई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल भी किया गया। अलावा असी बातचीत में दोनों सदरों ने रूस और तुर्की के दरमियान मुफीद मकालमत पर मबनी इश्तराक साजी के फरोग की भी तायद की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारतीय फोर्सेस के 5 साबिक सरबराहान ने भारत में इंतहा पसंदों की जानिब से अवाम को मुसलमानों की नस्ल कुशी पर उकसाने पर कौमी सलामती को लाहिक खदशात का इजहार कर दिया। भारतीय फोर्सेस के सरबराहान की जानिब से भारतीय सदर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा गया जिसमें दिल्ली में होने वाले मजहबी इज्तिमात में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरों पर तशवीश का इजहार किया और भारतीय हुकूमत, पार्लिमान और आला अदलिया से हंगामी बुनियादों पर एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया है कि मजहब के नाम पर इस किस्म की तफरीक की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। भारतीय सदर और वज़ीर आज़म भारतीय शहरियों के खिलाफ इस इश्तियाल अंगेजी पर फौरी इकदाम करें। खत के मतन में कहा गया है कि भारत की सियासी जमातें मुस्लिम नस्ल कुशी के इन नारों की मजम्मत करें, अपनी सफ़ों में ऐसे रुझानात की हौसला शिकनी करें, सेकुलर भारत के साथ अपने अज़म का अदा करते हुए तमाम शहरियों के यकसा हकूक़ के लिए डट कर खड़े हों। ख्याल रहे कि खत लिखने वालों में भारतीय नेवी के 4 और 1 फ़ज़ाइया के साबिक सरबराह शामिल हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं सऊदी हुकूमत ने क्रूज शिप के जरिए मुमलिकत आने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों के लिए ई वीज़ा की सहूलत फराहम कर दी जो ऑनलाइन हासिल की जा सकती है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा की जानिब से बहरी जहाज से सफ़र करने वालों को मुमलिकत के ई वीज़ा की सहूलत फराहम की जाएगी। वजारत की वेबसाइट से वीज़ा हासिल होगा। वजारत खारजा का कहना है कि बहरी क्रूज के जरिए सऊदी अरब आने वालों की सहूलत के लिए वजारत ने अपनी वेबसाइट पर मखसूस पोर्टल लॉन्च किया है। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।